संबोधित करते हुए। इसी के साथ हम अपने अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच देखिए सुरक्षा के मद्देनजर बोट क्लब में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मॉक ड्रिल में उत्तर प्रदेश पुलिस, एनएसजी, एटीएस, एनडीआरएफ, वाटर गार्ड की टीम ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि कैसे आतंकवादियों ने बोट क्लब को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद एनएसजी, यूपी पुलिस, एटीएस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बोट क्लब की घेराबंदी करके बंधक बनाए गए लोगों को बाहर निकाला। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य संभावित आतंकी खतरों से निपटने में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों और समन्वय को देखना था। मॉक ड्रिल की सफलता ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की सतर्कता और तत्परता के बारे में बताया। तो वहीं महाकुंभ का आयोजन 12 साल बाद किया जा रहा है और इस आयोजन में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए संगम पर इकट्ठा होंगे और ऐसे में किसी तरह के खतरे का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े, इसके लिए सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल महाकुंभ की धरती के जर्रे जर्रे की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। UP Police, along with NSG, National Security Guards, the UP ATS, UP PSC has been practicing for quite some time for any eventuality which takes place. तो किसी भी तरह का अगर इवेंचुअलिटी आता है, कोई भी कंडीशन, कोई भी इवेंट होता है, तो उसके लिए लगातार हमारी मॉक ड्रिल्स चल रही है। उसी मॉक ड्रिल में आज हम लोग का रिवर डोमिनेशन के लिए मॉक ड्रिल चल रहा है, जिसको यूपी पुलिस ने लीड किया और सहयोग में उसके एनएसजी और एटीएस, यूपी एटीएस, along with the जल पुलिस, along with the PSC, they all collaborated for a rescue scenario. और महाकुंभ को लेकर के बातचीत हम करेंगे कि कैसा संयोग बन रहा है, कितने पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। इन सब के लिए आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, धर्म गुरु हैं। डीपी शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीपी शास्त्री जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? डीपी शास्त्री जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी, अनम्यूट करिएगा, आप म्यूट में हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है इसलिए। अब हो गया? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है डीपी शास्त्री जी। लगातार जोड़ लीजिए, हम लोग कहीं बैठे हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ। जी डीपी शास्त्री जी, सबसे पहले देखिए आचार्य, 140 साल के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये संयोग बन रहा है जब ये महाकुंभ जो है उसका आयोजन किया गया। इसकी तैयारी हम लंबे समय से देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये किस तरह का संयोग है, शुभ जो चीजें बन रही हैं वो क्या कुछ है, हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए आप वो बताएं। देखिए, बहुत ही शुभकामना प्रयागराज महाकुंभ के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए। जी, ये बहुत बड़ा 144 साल बाद जो कुंभ का हम मेला देख रहे हैं या कुंभ के यज्ञ देख रहे हैं, ये 2-3 चीज इसमें ज्योतिषीय गणना के हिसाब से जुड़ा है। मुख्य नक्षत्र में इसकी शुरुआत हो रही है, जो शनि के नक्षत्र है और कर्क के चंद्रमा है, और 13 साल बाद जब बृहस्पति वृष राशि में गोचर करते हैं, घूम के आते हैं, तो महाकुंभ जो है प्रयागराज में लगता है। और इसमें जो प्रमुख स्नान है, एक मुख्य नक्षत्र में है, एक मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में है, एक बसंत पंचमी में रेवती नक्षत्र में है। यानी एक चंद्रमा का नक्षत्र है, दूसरा भी जो है सो चंद्रमा का ही राशि है, और तीसरा जो है देवगुरु बृहस्पति का राशि है, वो बुध का नक्षत्र है। यही प्रबल योग ज्योतिषीय गणना के हिसाब से बनता है। अब रही बात, इसमें स्नान, ध्यान, जप, तप, साधना जो सनातन प्रेमी करते आए हैं, कल्पवास करने का विधान है। प्राचीन समय में समुद्र का जो मंथन हुआ, जिसमें असुर और देवता दोनों मिलके मथे, और उसमें जो प्राप्ति हुई, 14 प्रकार की रत्नों की प्राप्ति हुई, उसमें अमृत की प्राप्ति में जो बूंद उससे निकला और छलका, वो 4 स्थानों में पाया गया, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, नासिक, ये 4 जगह कुंभ लगता है।
हर 3-3 वर्ष के बाद जो है महाकुंभ एक जगह लगता है, बल्कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ होता है। ये महाकुंभ है प्रयागराज का। इसके बिल्कुल बाद से बिल्कुल सिंहस्थ आचार्य जो है, जी, वो जेल में बिल्कुल लगेगा। आचार्य जी, कल से इसकी शुरुआत हो रही है, 13 तारीख से इसकी शुरुआत है, समय जो है वो निर्धारित है। ऐसे में ये देखिए, लेकिन अभी भी छटा खूबसूरती जो महाकुंभ की है वो हर रोज हमें देखने को मिल रही है। तमाम जो साधु संत है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और अलग अलग उनकी जो वेशभूषा है, जो अलग अलग तस्वीर है, झलकियां हैं, वो सब हम देख रहे हैं, दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर स्नान की हम बात करें, हमेशा से ये कहा जाता है कि 14 तारीख तक में जो है खरमास खत्म होता है, उसके बाद से जो है स्नान या अन्य पुण्य काम करने की जो शुरुआत है वो हो जाती है। ऐसे में ये जो 13 जनवरी का वक्त यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जो ये वक्त चुना गया है, ये तारीख यहाँ पर जो चुना गया है, इसको लेकर के आप क्या बताएंगे? क्यों 13 तारीख जो है वो शुभ संयोग के तौर पर देखा जा रहा है, और यहीं से जो है अब शुरुआत जो है अब आपके पुण्य कामों की भी हो गई। स्नान करेंगे तो वो पुण्य और वो लाभ आपको मिलेगा भी। देखिए, मकर में सूर्य 14 तारीख को सुबह 8:30 बजे प्रवेश करेगा जी तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। जी बल्कि सन्यासी या नागा संप्रदाय के जो लोग हैं वो एक दिवस पूर्व ही अपने व्रत को मना लेते हैं, क्योंकि उनकी सबकी दीक्षा होती है। दीक्षा क्या होती है? नागा जो बनते हैं ना, 3 रात्रि की दीक्षा होती है। रात्रि में इनकी दीक्षा दी जाती है, और जिस दिन मंत्र दिया जाता है उस दिन गंगा किनारे दिया जाता है। वहां कोई मीडिया नहीं होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। ये गुरु की परंपरा करने वाले होते हैं, और जो नागा बनते हैं वो लोग होते हैं। तो नागा जो संप्रदाय है या जो हमारे अखाड़ा परिषद के लोग हैं, अलग अलग जगह से जो आए हैं प्रयाग में, तो ये लोग अपनी परंपरा को निर्वाह करते हैं। आम आदमी के लिए, वैष्णव संप्रदाय के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए इनके स्नान करने के बाद ही कोई स्नान करेगा। ये सज धज के आते हैं। जिस तरह कोई अपने ब्याह में या कोई अपने फंक्शन में पूरी तैयारी करके उस पार्टी में जाता है, उसी तरह माँ गंगा के तट पे, जमुना सरस्वती के तट पे जब महाकुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, तो जितना ये लोग हैं, साधु संत नागा, सब अपने सज धज के आते हैं और बड़े बढ़िया से इस पर्व को मनाते हैं। ये दान उपदान भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, और एक शांति के संदेश देते हैं जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी जब सर्वप्रथम में 4 मठ की स्थापना किए थे, तो उस समय सनातन को देखने वाला, सनातन को रक्षा करने वाले बहुत कम लोग थे। तो उस समय में मुस्लिम समुदाय के लोग, अन्यथा बाहर कंट्री के जो लोग आए थे, आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग थे, वो सनातन को नष्ट कर रहे थे। तो शंकराचार्य जी ने इन सबको बनाया, और बना करके मठों के रक्षा के लिए, सनातन के रक्षा के लिए एक फौज तैयार किया कि सनातन की रक्षा करेंगे। यही लोग हैं जो 13 तारीख को करने जा रहे हैं। ये अपने हिसाब से ही करते हैं, इनको कोई भी चीज से ज्यादा लेना देना नहीं होता। बिल्कुल आचार्य जी, इनकी गुरु परंपरा है, गुरु जो आदेश कर दिया उसको पालन करते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आपने यहाँ पर कल्पवास का भी जिक्र किया, जो हम देखते भी हैं हर साल। एक तो माघ मेले के तौर पे ये कल्पवास जो है, यानी कि टेंट में जाकर के रहना, और काफी जो लोग हैं, चाहे साधु सन्यासी तो आते ही हैं, आम लोग भी जो है वो पहुंचते हैं। ऐसे में एक अर्धकुंभ में भी कल्पवास की महत्ता होती है, ये महाकुंभ है, इसमें भी कल्पवास की महत्ता है। तो इसकी महत्ता क्या है कल्पवास को लेकर के, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा ये बताइए। देखिए, माघ कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के और माघ शुक्ल पूर्णिमा तक हर वर्ष जो है कल्पवास किया जाता है। वो जो संगम है, जो तट है सरस्वती जमुना गंगा को जी, जो हम त्रिवेणी कहते हैं, वहाँ ऋषि भरद्वाज जी का आश्रम है। प्राचीन काल में ऋषि भरद्वाज उसी संगम तट पे रहते थे। लेटे हनुमान जी की आप दर्शन करती हैं, हम लोग भी जाके दर्शन करते हैं। तो 1 महीना साधु सन्यासी लोग वह स्नान करते थे माघ के महीना में, और मकर में जब सूर्य प्रवेश कर जाता है और पूरे राशि में रहता है, वही कल्पवास माना जाता है। जब पिता पुत्र का मिलन है, मकर राशि शनि की राशि है, जब सूर्य अपने पुत्र के घर में आते हैं तो मंगल कार्य शुरू हो जाता है। जिस तरह शादी ब्याह यज्ञ अनुष्ठान मुहूर्त तभी होता है जब मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं जी। तो उत्तरायण सूर्य की जो प्रथम राशि मानी गई है मकर राशि, मकर संक्रांति, वही कल्पवास के लिए लिया जाता है। इस समय उसके विशेष महत्व इसलिए है
कि अभी जो है महाकुंभ जो चल रहा है, इसमें लोग कल्पवास कैसे करेंगे, उसी हिसाब से कर लेंगे जो हर वर्ष में करते हैं। भीड़ बहुत रहेगी, लोग बहुत आ रहे हैं, अपने आप को सब उसमें बचना है और बच के अपने जप तप भी करना है, ध्यान भी करना है, स्नान भी करना है। भारत सरकार, माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी, सब लोग व्यवस्था किए हैं, बल्कि सबसे बड़ी व्यवस्था अपनी खुद की व्यवस्था है। बिल्कुल। सेल्फ हेल्प इज माई बेस्ट हेल्प। अपना हेल्प हम लोग को वहां खुद करना है। इसलिए करना है कि आप एक अपने बचेंगे तो दूसरे को बचा के लेके चलेंगे। बिल्कुल। भीड़ तो रहेगी। बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छा आचार्य जी, ये संदेश जो है आपने दिया इंडिया डेली के माध्यम से, ये लोगों तक भी पहुंचे कि देखिए आपको खुद की भी मदद करनी है। सरकार तो है ही, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन भी है, लेकिन आपको भी अपनी मदद करनी है तो आप आसपास के लोगों की भी मदद कर पाएंगे। ऐसे में एक सवाल और मेरे जहन में भी आ रहा था और अन्य लोग भी जो है वो सोच रहे होंगे कि इसका जवाब अगर आचार्य जी दे तो अच्छा लगेगा। कई लोग होते हैं कल्पवास नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ आते हैं और इस महाकुंभ में स्नान के लिए स्नान करते हैं, थोड़ी पूजा अर्चना करते हैं, चले जाते हैं। तो क्या इनके लिए कोई विशेष पूजा अर्चना होनी चाहिए ताकि इस महाकुंभ में अगर कल्पवास नहीं भी कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वैसे में भी इस महाकुंभ का जो पुण्य है, जो फल है, वो उनको मिल सके? देखिए, मानसिक स्नान का बहुत बड़ा पूजा फल मिलता है। मानिए कोई कुंभ में नहीं जा रहा है, बीमार है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, चलस्त है, भीड़ से डर लगता है, माँ गंगा का जल लेकर के स्नान करते समय कम से कम गर्म पानी में नहीं, ठंडे पानी में गंगा का थोड़ा जल मिला लें, एक किसी बर्तन में, पात्र में, बाल्टी में, गिलास में, और ओम गंगे च जमुनी चैव गोदावरी नर्मदे का स्मरण करें और सब तीर्थों को ध्यान करें। हमारे सनातन धर्म में 7 तीर्थ है: अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, दोरावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 तीर्थों को स्मरण करें, इससे करके स्नान कर लें। आना तो गंगा का जल लें। गंगे च जमुनी चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिने सन्निधिं कुरु। ये मंत्र है, इस मंत्र को स्मरण करें। अगर मंत्र पढ़ना नहीं आता है तो हर हर गंगे का नाम लें, माँ गंगा को ऐसे ही स्मरण करें, स्नान करें तो उनको त्रिवेणी का नाम मिलेगा। जमुना का जल हो या सरयू का जल हो, गंगा का जल हो या लुप्त सरस्वती का जल हो, कोई जल घर में अगर है तो कम से कम आप स्नान करें। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दान करें। भोजन इत्यादि जो खिचड़ी है, घी है, दही है, चिवड़ा है, कहीं पोंगल भी मनाया जाता है। दक्षिण भारत में अपने अपने परंपरा के अनुसार उसको भोग लगाएं और अपने से बड़ों को भी, घर परिवार को प्रसाद रूप में खिलाएं, गरीबों को भी खिलाएं। ये सब संक्रांति में दरिद्र के भी सेवा करना चाहिए। जिसके घर में, परिवार में, स्थान पे गरीब की सेवा नहीं होती है तो भी एक दुर्भिक्ष योग बन जाता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हर 6 महीने में, 3 महीने में, साल में हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, भगवान श्री हरि नारायण को, माँ लक्ष्मी को स्मरण करते हैं, आहुति देते हैं, जिससे देवता पितृ प्रसन्न रहते हैं, घर, व्यापार, नौकरी सदैव अच्छा रहता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है जी। तो निरोग जीवन के लिए भी यह स्नान किया जाता है। तो संक्रांति का स्नान है, 1 महीना कल्पवास चलेगा। आप किसी दिन भी तीर्थ में स्नान कर सकते हैं, भीड़ भाड़ में ना जाए। बिल्कुल आचार्य जी, यही मेरा अगला आपसे सवाल भी था, क्योंकि देखिए 6 स्नान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि देखिए ये तारीख जो है, इस तारीख को स्नान करते हैं तो इसका एक अलग ही जो है वो फल आपको मिलेगा और जितने भी अगर आपके अंदर में कुछ रोग है, ये सब कुछ आपको निरोगी काया जो है वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हर दिन स्नान करना अच्छा होता है, लेकिन इन 6 दिनों की भी अगर हम बात कर ले तो 6 दिन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी तारीख ऐसी है कि जब स्नान हर कोई श्रद्धालु अगर करता है तो उसे वो सारे पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप कल्पवास नहीं भी करते हैं, अगर आप 6 दिन स्नान नहीं भी कर पाते, अगर आप रोज स्नान यहाँ पर आकर के नहीं कर पाते, तो 1 दिन भी करेंगे तो आपके लिए बहुत है। ऐसी कोई तारीख है? कल जो है ना पौष पूर्णिमा, पूर्णिमा का स्नान है जी, जो साधु संप्रदाय सब लोग करेगा, जो लोग वहां पहुंचे अखाड़ा का। मकर संक्रांति का स्नान है, उसके बाद मौनी अमावस्या है, अमावस्या तिथि का स्नान है, बसंत पंचमी का स्नान है, देवगुरु की
रेवती नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र का स्नान है। उसके बाद माघ पूर्णिमा का स्नान है, उसके बाद शिवरात्रि का स्नान है। ये सब स्नान अपने आप में परिपूर्ण है। इस बीच में किसी दिन भी अगर आप स्नान करते हैं प्रयाग में जाकर के, फल तो आपको मिलेगा ही। देखिए, धर्म कभी भी परमात्मा की कृपा से होता है तो कई जन्मों का पुण्य उसमें उदय हो जाता है जी। एक ही जन्म के पुण्य की प्राप्ति नहीं आदमी करता है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि मेरे को कोई चीज मिला नहीं, पूर्व जन्म का जब उसका पाप दोष निवारण होता है, कष्ट कट जाता है, तो नई पुण्य की प्राप्ति होती है, नई जीवन में ओरा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो धन से भी होता है, जीवन से भी होता है, संतान से होता है, परिवार से होता है। हर व्यक्ति जीवन में हर कुछ नहीं पा सकता है, बल्कि भगवान किसी को कुछ दिया है, किसी को बुद्धि दिया है, किसी को बल दिया है, किसी को धन दिया है, किसी को अर्थ भी दिया है। तो हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। ये महास्नान है, महास्नान आप करें जरूर। आज जो आप कर सकते हैं मानसिक पूजा, इसमें सबसे बड़ी पूजा भगवान नारायण की पूजा है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उस चरणों में मैं रज रज जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो भगवान विष्णु की चरण से गंगा की उत्पत्ति है और भगवान विष्णु के नेत्र से सरयुग जल की उत्पत्ति है। तो इसीलिए हम जब पूजा पाठ करते हैं तो सब तीर्थों को आवाहित करते हैं। सर्वप्रथम में तो हम प्रणाम करना चाहते हैं प्रयागराज की पावन भूमि को। हम लोग भी उस स्थान पे चल रहे हैं, हम सब लोग रहेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप स्नान घर में करें या तीर्थ में करें, गंगा जल लेके करें। वहां कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही स्नान करें, माँ गंगा को स्मरण करें, नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र के जप करें, गुरु मंत्र के जप करें, सेवा करें। घर में भी आपको फल की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि भगवान वहां फल नहीं देंगे, वहां भी आपको फल देंगे। हाँ, तीर्थ वो नमन प्रणाम करना चाहिए। ये महाकुंभ है, अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाएं। ये तीर्थ कभी भी किसी के घर में मंत्र के द्वारा चल के आता है, नहीं तो मंदिर, देवालय, शिवालय स्थान जो है बराबर वही रहता है। हम सब लोग जाकर के नमन प्रणाम करते हैं। तीर्थों को प्रणाम, देवताओं की पूजन, बड़ों की पूजन हर व्यक्ति के करने का अधिकार है। हम सब करेंगे तो सनातन का उदय काल जो है, सनातन आपके रग रग में, वंश में, परिवार में बसा रहेगा। इसीलिए महाकुंभ की बहुत सारी मैं सबको बधाई भी देता हूँ। बिल्कुल आचार्य जी, 35-40 करोड़ लोग एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए राशियों के हिसाब से बहुत चीजें जो है वो देखने को मिलती है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कोई स्नान किसी राशि वाले के लिए कि ये स्नान आपके लिए बहुत सही है, मिथुन राशि वाले इस दिन स्नान करें और कुंभ राशि वाले इस दिन स्नान करें, ऐसी भी कोई चीज है? या फिर अन्यथा आप किसी भी दिन कोई भी राशि वाले स्नान करते हैं तो उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे कुछ कोई बोलता है तो गलत बोलता है। मैं आपके चैनल से उस दिन मैं 30 तारीख को पूरे जितने यूट्यूबर हैं सबको मैं चैलेंज दिया कि प्रमाणिक कोई ज्योतिष का ग्रंथ पुस्तक है तो आपके चैनल पे बैठे, मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा स्नान कभी भी किया जा सकता है। कोई राशि का व्यक्ति हो, आचार्य डीपी किसी नक्षत्र का व्यक्ति हो। जी, आचार्य डीपी शास्त्री